आगरा में जीआईसी मैदान में आयोजित किया गया विशाल धम्म कारवां। बोधिसत्व बाबा साहब की आगरा आगमन के उपलक्ष्य में हर वर्ष की भांति इस साल भी हजारों की संख्या में बौद्ध अनुयायी यहां एकत्रित हुए और भिक्खु डॉक्टर करुणाशील राहुल ने सभी को तथागत बुद्ध के दर्शन से वाकिफ कराया। इस मौके पर महाबोधि बुद्ध विहार की मुक्ति के लिए मांग उठाई गई। 18 मार्च 2025 को जो आयोजन हो रहा है परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की स्मृति में कार्यक्रम हो रहा है। श्रद्धेय भिक्खु डॉक्टर करुणाशील राहुल जी के नेतृत्व में हर बार यहाँ धम्म कारवां का आयोजन होता है। उसी दृश्य के लिए, उसी काम के लिए बौद्ध समाज जो बना है भारत के अंदर, धम्मभूमि के नेतृत्व में, भंते करुणाशील राहुल जी के नेतृत्व में एक बौद्ध समाज आपको यहाँ देखने को मिलता है। और जो हर बार जो आयोजन होता है 2015 से ही लगातार उसी का एक ये कार्यक्रम है और बहुत भव्य आयोजन हो रहा है। और पूरे भारत में ही जो भारतीय बौद्धों के धम्म गुरु हैं श्रद्धेय भंते डॉक्टर करुणाशील राहुल जी, वो इस कार्यक्रम को लीड करते हैं और बौद्धों में एक समाज का निर्माण किया है। उनके संस्कार, आचरण, बौद्ध आचार संहिता की बौद्धों को कैसे जीवन जीना चाहिए, उसके लिए ये बौद्ध आचार संहिता के लिए कार्यक्रम समर्पित है। बाबा साहब के जो है धम्म कारवां को जो 18 मार्च 1956 को बाबा साहब ने जो अंतिम संदेश दिया था, उसके उपलक्ष्य में ये धम्म कारवां आयोजित किया गया है, जिसको जो है भंते करुणाशील राहुल जी के नेतृत्व में ये पूरा धम्म समाज जो है यहाँ एकत्रित हुआ है। उसके उपरांत ये धम्म समाज के जो भिक्खु हैं 200 या 250 जो यहाँ से जो है बोध गया के लिए चारिका करेंगे और वहाँ जाकर जो है महाबौद्ध विहार मुक्त आंदोलन में शामिल होंगे। ये कई वर्षों से जो भंते करुणाशील राहुल जी हैं उनके नेतृत्व में धम्म कारवां यहाँ पे निकलता है। और इस धम्म कारवां इसलिए निकलता है क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, जिन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, और विशेष ये है कि आगरा की भूमि पर विशेष ये धम्म कारवां इसलिए होता है क्योंकि बाबा साहब 18 मार्च, आज के दिन 18 मार्च 1956 को बाबा साहब इस धरती पर आए थे, इस भूमि पर आए थे। ये पावन भूमि है बौद्ध अनुयायी के लिए, अम्बेडकर अनुयायियों के लिए, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जी इस पर आए थे। और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने यहाँ पर एक बौद्ध विहार का भी निर्माण किया था और यहाँ पर रामलीला मैदान में यहाँ पर कई हजार लोगों के जनसमूह को बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 18 मार्च को संबोधित किया था। तो उनकी याद में ये भंते करुणाशील राहुल जी के नेतृत्व में, धम्म भूमि के नेतृत्व में यहाँ धम्म कारवां निकलता है। ये आज जो यहाँ पर है, ये 2 बजे तक जो यहाँ पर एक ये मंच का कार्यक्रम है। यहाँ से पी शिवलिंग जी जो मुख्य अतिथि हैं, पी शिवलिंग जी हैं जो श्रीलंका से आए हैं, और उनके स्वागत के लिए कई हजार भिक्खु वहाँ पीछे हैं। और लगातार जो सफ़ेद ड्रेस में है यहाँ पर जो उपासक उपासिकाएं हैं यहाँ पर सफारी सूट में है, सफ़ेद वस्त्रों में है, और वो लगातार उनका जो है सम्मान और स्वागत कर रहे हैं, पुष्प वर्षा के स्वागत कर रहे हैं। ये 2 बजे के बाद पूरे आगरा के अंदर जो धम्म कारवां निकलेगा, लोग निकलेंगे, आगे भिक्खु संघ होगा और भिक्खु संघ के पीछे पीछे सफेद वस्त्रों में उपासक और उपासिकाएं होंगे। एक देखने वाला दृश्य होगा। पूरा जो आगरा है वो बौद्ध में होगा। जो बाबा साहब अम्बेडकर जी 18 मार्च 1956 को यहाँ आए थे, उनकी याद में ऐसा लगेगा कि उनकी इच्छा पूरी हो रही है, बाबा साहब की इच्छा पूरी हो रही है, बौद्ध में भारत हो रहा है। जैसा कि आप जानते हैं 18 मार्च 1956 को बाबा साहब पहली बार आगरा आए थे। उन्होंने एक ऐतिहासिक भाषण दिया था और सभी लोगों को संदेश दिया था भाई हमारे लोगों, समाज के लोगों का बुद्ध धर्म में ही कल्याण होगा। उन्होंने सभी के लिए कल्याण के लिए बात की थी और एक आधा जब तक आप बौद्ध धर्म ग्रहण करेंगे जब आपका सभी का कल्याण होगा। आज हम उसी प्रवृत्ति को लेकर के उस श्रृंखला के रूप में यहाँ पर सब एकत्रित हुए हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, सभी जगह से लोग यहाँ आए हुए हैं और यहाँ पर करुणाशील के अनुकंपा से यहाँ पर सभी लोग आए हुए हैं। और हमारे यहाँ पर बाहर के धम्म गुरु आ रहे हैं, उनके स्वागत हम सभी लोग एकत्रित हैं। और हमारा बौद्ध कारवां बहुत आगे बढ़ चुका है और आगे भी बढ़ेगा। और बौद्ध गया में जो हमारे बुद्ध धर्म के उस पर स्थल पर जो ले लिया है उसको मुक्त कराने के लिए भी आंदोलन करेंगे और यहाँ से लोग कूच करेंगे और बुद्ध गया जाएंगे, वहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे। पूरे भारतवर्ष से बाबा साहब के और बौद्ध अनुयायी यहाँ पर आए हुए हैं। परम श्रद्धेय भिक्खु डॉक्टर करुणाशील राहुल जी के कुशल नेतृत्व में यहाँ पर 2013 के बाद से बाबा साहब यहाँ पर आए थे 18 मार्च 1956 को।
और उसी क्रम में बाबा साहब ने हमारे जो पढ़े लिखे लोग और संपन्न लोग थे उनसे कहा था, उनसे बाबा साहब उनसे बड़े दुखी हुए थे उनके क्रियाकलापों से। तो उन्हीं की स्मृति में बाबा साहब के आगमन की समय यहाँ पर हर वर्ष भिक्खु डॉक्टर करुणाशील राहुल जी के नेतृत्व में यहाँ पर धम्म कारवां का आयोजन किया जाता है और ये प्रत्येक वर्ष होता है। इस बार का जो धम्म कारवां है वो महाबोधि विहार जो कि बोध गया में है, जिस पर अन्य वर्ग के लोगों ने कब्जा कर रखा है, उसकी मुक्ति के आंदोलन के लिए ये आंदोलन आज यहाँ से आगाज हो रहा है और ये धम्म यात्रा कल वहाँ पर बिहार के लिए पहुँचेगी।